मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे नीलम भदौरिया आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी दीदी रेखा चौहान जी और विनय चौहान जी, उनके साथ हमारे संसद के प्रवेश वर्मा जी, मेरा उन सबको नमस्कार। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब नीलम भदौरिया, मैं और रेखा चौहान जी मेरी दी, विनय चौहान जी और प्रवेश वर्मा जी, हम सब बीजेपी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और मुझे बीजेपी बहुत प्रिय है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको यह कहना चाहती हूँ, हमारी रेखा दी से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे फैसले दृढ़ता के साथ होना चाहिए और हमारी प्यारी रेखा दीदी अमीर और गरीबों में कोई भेदभाव नहीं रखती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के विषय में कुछ अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। नीलम भदौरिया आप सबके सामने कुछ कहना चाहती हैं। पिताजी, यदि आप ऐसा करवाते हो, ये भव्य आयोजन रखवाते हो, तो मेरा ये मानना है कि आप सबके दिलों में ऐसी छाप छोड़ जाओगे कि जो दुनिया याद रखेगी कि हाँ, बहुत आए और बहुत गए पर आपके जैसा कोई भी नहीं। श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद आपके लिए इतना ही है कि आप भव्य आयोजन का कार्यक्रम करवाएंगे तो सबके दिलों में ऐसी छाप रह जाएगी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री वाले हो या फिर पुलिस अधिकारी हो या फिर डॉक्टर्स हो या फिर प्रदीप मिश्रा जी, अनुराधा आचार्य जी, धीरज शास्त्री जी, बाबा रामदेव गुरु जी और जो आपके समर्थन में बीजेपी वाले और जो हमारे प्रवेश वर्मा जी, सभी के दिल में एक ऐसी छाप रह जाएगी जो शायद कोई भी बना नहीं पाएगा। पिताजी, सिर्फ आपकी बेटी इतना ही चाहती है कि आप जल्द से जल्द इसे वायरल करवा दीजिए और मैं फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप मुझे वहाँ सम्मिलित करने के लायक समझे तो अवश्य बुलाइए। आपकी बेटी नीलम। धन्यवाद। मैं नीलम भदौरिया आप सबके सामने एक गीत पेश करना चाहूँगी। आप सभी के दिलों में ये आवाज़ मेरी पहुँच जाए। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी पिता तुल्य, उनके लिए और मेरे पिता तुल्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक गीत पेशकश करना चाहूँगी। एक राधा एक मेरा। इसकी दूसरी लाइन, एक योगी एक मोदी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक देश संभाले एक देश बचाए, एक देश संभाले एक देश बनाए, एक मोदी एक योगी,
धन्यवाद। आप सभी के सामने मेरा यह निवेदन, ये मेरा गीत स्वीकार करें। धन्यवाद। मैं आपकी बहुत आभारी होंगी। मेरे पिता तुल्य मोदी जी प्रधानमंत्री, मेरे पिता तुल्य योगी आदित्यनाथ जी। धन्यवाद मोदी जी। मैं नीलम भदौरिया, आपके बेटे। मैंने सभी देशवासियों से आपके लिए प्रार्थना की है कि बीजेपी को भारी संख्या में वोट दे के जिताएं। देश के सभी बहनों और भाइयों से मेरा ये निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे पिता तुल्य हो आप दोनों, और आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रदीप मिश्रा जी, श्री प्रदीप मिश्रा जी, श्री धीरज शास्त्री जी, श्री अनुराधा आचार्य जी, इन तीनों को एक साथ बुलवाएं। इनके यहाँ पर आप निमंत्रण भिजवाएं और निमंत्रण भिजवा के आप भव्य आयोजन रखें। दिल्ली के अंदर जिस तरह से आपने G20 का आयोजन रखा था, मेरे पिता तुल्य श्रीमान मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी ही नहीं, आप देश का गौरव हो, आप देश का सम्मान हो। आप दोनों श्रीमान मोदी जी, मैं आपसे, आपकी बेटी सिर्फ बीमार रहती हूँ, इतना ही कहना चाहूँगी कि आप के साथ खड़े होके मैं आपके लिए काम करना चाहूँगी, हमेशा और हमेशा बीजेपी के साथ। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि वो कमल को ही वोट दें और कमल का ही बटन दबा के उनकी जीत निश्चित कराएं। पिताजी, आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें और सभी फिल्म इंडस्ट्री, अनिल अंबानी, अमित शाह और हमारे यहाँ के जयवीर मंत्री जी और शिवराज चौहान जी और योगी आदित्यनाथ जी, बाबा रामदेव जी, इन सबको सम्मिलित करें। सीरियल्स के जितने भी कलाकार हैं और टीवी मूवी में जितने भी कलाकार हैं, सबको आप निमंत्रण भिजवा के इस भव्य आयोजन की जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करें। तारीख, पिताजी, मैं अपना नंबर इसमें डाल दूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, वो ये सारी चीज़ एडिट करेगी, जिसका नाम शेफाली है। वो मेरी फ्रेंड ही नहीं पिताजी, वो मेरी बहन की जैसी है। जिस तरह से आप मेरे पिता तुल्य पिताजी हो, ठीक वैसे ही वो भी मेरी बहन है। पिताजी, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बीमार परेशान रहती हूँ, लेकिन पिछले 6 महीनों से सोच रही हूँ कि आप तक अपने दिल की बात कैसे पहुँचाऊँ, क्या करूँ। कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं था। यही पहुँचाएगी जो भी करेगी, इसलिए आप मेरी बात का मान सम्मान रखें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको मेरा प्रणाम, अपनी बेटी का प्रणाम स्वीकार करें। आपके लिए मैंने ये गीत भी सोच के रखा है और वो मैं सामने आऊँगी तो वहाँ पे ही गाऊँगी। धन्यवाद। आप सभी से मेरा यह निवेदन है, नीलम भदौरिया, कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं, वो देश के राजा हैं और राजा को जितवाना हम सबका कर्तव्य है। हम अपना कीमती वोट कमल में ही देना चाहिए। और मेरे भाइयों और बहनों, मैं विपक्षी लोगों से भी मेरा यह अनुग्रह है कि हमारे देश के राजा के साथ आएं और उन्हें वोट दें और अपना हाथ बढ़ाएं। उनका, हमारे देश के राजा के साथ अपना समर्थन रखें। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी
इतने दिलदार हैं कि वो हंस के सब कुछ भूल जाएंगे, पुराने और पीछे बातों को। इसलिए राजनीतिक भुला के हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं और हम अपना वोट सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दें, कमल में अपना वोट दें, ऐसा मेरा मानना है। क्या आप सब लोगों को ये पता है, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, कि हम लोग तो आराम भी कर लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी वो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। 24 घंटे में 1 मिनट उन्हें आराम नहीं होता। लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं और आम नागरिकों को अपना मानते हैं। क्या ऐसा राजा हमें कहीं मिलेगा? तो क्यों ना हम उनको अपना वोट दे के जिताएं और उनकी जीत के लिए शुभ और मंगल कामनाएं करें। क्या आप सभी देशवासियों मेरे साथ हैं? मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं नीलम भदौरिया सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, कृपया क्षमा चाहूँगी, मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि आप जैसे ही आप तक ये वीडियो मेरा पहुँचे, आप सबसे पहले दिल्ली के अंदर ये भव्य आयोजन रखवाएं। मैं अपना फ़ोन नंबर इसमें अभी भेजती हूँ, अभी इसमें फ़ोन नंबर लिंक करूँगी इस रिकॉर्डिंग में। हमारे यहाँ के जयवीर सिंह मंत्री जी, उनको भी सम्मिलित करें और फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, सभी डॉक्टर्स को, सारे पुलिस अधिकारी को, सबको आप निमंत्रण दें। बाबा रामदेव जी को, प्रदीप मिश्रा जी को, अनुराधा आचार्य जी को, धीरज शास्त्री जी को, सभी को बुलवाएं और एक भव्य आयोजन रखवाएं और एक प्रदीप मिश्रा जी से शिव महापुराण की भव्य कथा का आयोजन का कोई डेट सुनिश्चित करें। जैसे ही आप तक ये वीडियो पहुँचे, आप शीघ्र अतिशीघ्र इसके डेट निश्चित करें। आपकी बेटी नीलम भदौरिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विपक्षी लोगों के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के दिल में कोई भेदभाव नहीं है, ना ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी के दिल में कोई भेदभाव। तो कृपया मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी विपक्षी दल के लोगों से कि ना वो कलम रखते हैं, ना वो किताब रखते हैं, ना वो कलम रखते हैं, ना वो किताब रखते हैं, लेकिन हर अच्छे बुरे का हिसाब रखते हैं। वो है मेरे भोलेनाथ। धन्यवाद।